इंटिग्रेशन लेक्चर नंबर 2. आपण जे फर्स्ट लेक्चर मध्ये शिकलो होतो त्याचे पुढचे पॉईंट शिकणार आपण आज. आज महत्त्वाच्या प्रॉपर्टीज शिकणार आहोत आपण. त्या प्रॉपर्टी खूप महत्त्वाच्या आहेत. तर पहिले प्रॉपर्टीज समजून घेऊ. तर पहिली प्रॉपर्टी मुलांनो, इंटिग्रेशन ऑफ एफ डॅश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स into dx, then solution is log of mod of denominator plus. आता ही प्रॉपर्टी कशी लक्षात ठेवायची ते समजून. खूप महत्त्वाची प्रॉपर्टी आहे, खूप महत्त्वाची, खूप ठिकाणी यूज होते, खूप ठिकाणी. तर समजून घ्या पहिले प्रॉपर्टी काय. जी पण डिनॉमिनेटर मध्ये फंक्शन आहे त्याचा डेरिव्हेटिव्ह आपल्याला न्यूमरेटर मध्ये प्रेझेंट पाहिजे. काय पाहिजे? न्यूमरेटर मध्ये. तर त्याचं सोल्युशन काय? लॉग ऑफ मॉड ऑफ डिनॉमिनेटर. काय सांगितली प्रॉपर्टी? जो डिनॉमिनेटर मध्ये फंक्शन आहे त्याचा डेरिव्हेटिव्ह न्यूमरेटर मध्ये प्रेझेंट पाहिजे. जर न्यूमरेटर मध्ये प्रेझेंट असेल तर त्याचं सोल्युशन आहे लॉग ऑफ मॉड ऑफ डिनॉमिनेटर. त्याचं सोल्युशन काय मुलांना? लॉग ऑफ मॉड ऑफ डिनॉमिनेटर. ह्या प्रॉपर्टीचे काही एक्झाम्पल घेऊयात म्हणजे तुम्हाला लवकर लक्षात येईल. एक्झाम्पल नंबर फर्स्ट, I is equals to integration of 1 upon 4x plus 1 into dx. अब डिनोमिनेटर में फंक्शन क्या बच्चों? 4x प्लस 1. याचा डेरिव्हेटिव्ह सगळ्यांना माहिती आहे. किती असतं याचा डेरिव्हेटिव्ह? 4. इंटिग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 4x प्लस 1 इंटू dx. आपल्याला न्यूमरेटर मध्ये आवश्यकता कितीची आहे? 4 ची. तर मी 4 ने मल्टिप्लाय करतो तर 4 ने मला काय करावं लागेल मुलांना? डिवाइड. कॉन्स्टंट टर्मला काहीच फरक पडत नाही इंटिग्रेशन मध्ये, मी त्याची ऍडजस्टमेंट करू शकतो. तर मला सांगा डिनॉमिनेटरचा जो डेरिव्हेटिव्ह तो मला न्यूमरेटर मध्ये दिसतो. मग याचं सोल्युशन काय? 1/4 टाइम्स लॉग ऑफ मॉड ऑफ डिनॉमिनेटर प्लस त्याचा आन्सर काय? लॉग ऑफ मॉड ऑफ डिनॉमिनेटर प्लस. हा झाला एक्झाम्पल नंबर फर्स्ट. नेक्स्ट आणखी एखादा एक्झाम्पल घेऊयात ते तुम्हाला लवकर कळेल. ही प्रॉपर्टी खूप महत्त्वाची. पुन्हा एकदा सांगतो प्रॉपर्टी. डिनॉमिनेटर मध्ये जी पण काही टर्म दिलेली असेल त्याचा जो डेरिव्हेटिव्ह आपल्याला तो कुठे प्रेझेंट पाहिजे? न्यूमरेटर मध्ये. कुठे पाहिजे प्रेझेंट? न्यूमरेटर. जो भी कुछ डिनॉमिनेटर में फंक्शन है ये वाला, इसका डिफरेंशिएशन आपको ऊपर चाहिए. जर अशी काही कंडिशन आहे तर त्याचं उत्तर काय मुलांना? लॉग ऑफ मॉड ऑफ डिनॉमिनेटर प्लस सी. इतक्या वेळेस प्रॉपर्टी याच्यामुळे म्हणतोय की ही प्रॉपर्टी जी आहे ती 99.99% यूज होते. विचार करा, प्रत्येक टाईप मध्ये ही प्रॉपर्टी यूज होणार. तर त्यामुळे प्रॉपरली समजून घे. जर याच्यामध्ये कोणाला काही डाऊट आला ह्या प्रॉपर्टी मध्ये मला क्लिअरली सांगा की सर आम्हाला ही प्रॉपर्टी कळलेली नाही, पुन्हा एकदा एक्सप्लेन कर. ठीक आहे. प्रॉपर्टी प्रॉपरली समजून घ्या, एकदम प्रॉपर. नेक्स्ट और एक एग्जांपल ले लेंगे बच्चों. एग्जांपल नंबर सेकंड, I is equals to integration of x upon x square plus 4 into dx. आता ऑब्जर्वेशन करा, डिनोमिनेटर में क्या बच्चों हमें? एक्स स्क्वायर प्लस 4. तो इसका डिफरेंशिएशन मालूम है हमें. इसका डिफरेंशिएशन कितना बच्चों? 2x. बराबर है एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना बच्चों? 2x. तो हमें एडजस्टमेंट किसकी करनी पड़ेगी बच्चों? 2 की. तो 2 की एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी. अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा. बराबर है. और बाकी जो फंक्शन है उसे मैंने एज इट इज लिख दिया, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू डी एक्स. देखो बच्चों, जो भी कुछ डिनोमिनेटर में टर्म है, जो भी कुछ डिनोमिनेटर में टर्म है उसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में कन्वर्ट हो गया. देखो, उसका डिफरेंशिएशन जो है
वो न्यूमरेटर में कन्वर्ट हो गया। तो इसका आंसर कितना बच्चों, 1/2 टाइम्स लॉग ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर प्लस, ये मिल गया आपका सॉल्यूशन। ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टंट आहे, पहिले बोल दे रहा. तर मला सांगा, आतापर्यंत आपण टॅनचं इंटिग्रेशनच नाही शिकलो. ऑब्झर्व करा, टॅन एक्सचं इंटिग्रेशन कसं काढायचं आपण आतापर्यंत शिकलेलं नाही, बरोबर आहे. कारण की टॅनचं डिफरन्शिएशन सेक्स स्क्वेअर आहे, तर सेक्स स्क्वेअरचं इंटिग्रेशन टॅन एक्स, पण इंटिग्रेशन ऑफ टॅन एक्स नाही शिकलो आतापर्यंत. तर इंटिग्रेशन ऑफ टॅन एक्स कसं काढता बघा, ये बहुत इंपॉर्टंट है. ऐसे तब बोल के लिखता हूँ, इंटिग्रेशन ऑफ टॅन एक्स. तर इंटिग्रेशन ऑफ टॅन एक्स कसं काढणार. आता मला माहिती आहे टॅन एक्सला मी काहीच नाही करू शकत, नाही माझ्याजवळ काही प्रॉपर्टी आहे ना काही. पण मला एक गोष्ट माहिती आहे की मी टॅन एक्सला काय लिहू शकतो मुलांनो, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स. टैन एक्स को क्या लिख सकते हैं बच्चों अपन, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू डी एक्स. अब मुझे बोलो बच्चों, डिनोमिनेटर में जो भी कुछ टर्म है उसका जो डिफरेंशिएशन है, ऊपर प्रेजेंट दिख रहा है, कॉस्ट डिफरेंशिएशन का मायनस आहे, नाही दिसत आहे, मायनस नाही दिसत आहे, मग मायनसची ऍडजस्टमेंट आपण करू शकतो. मग मी काय केलं, -1 घेतला, बाहेर एक आणि एक मदत आहे, माइनस माइनस प्लसच होणार, बरोबर. अब देखो बच्चों, डिफरेंशिएशन कन्वर्ट हो गया क्या, यस. जो डिनोमिनेटर में टर्म है उसका जो डिफरेंशिएशन है वो न्यूमरेटर में कन्वर्ट हो गया, बराबर है. तो इसका सॉल्यूशन क्या है बच्चों, माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ कॉस एक्स प्लस सी. हे कशाचं इंटिग्रेशन भेटलं, टॅन एक्सचं. बट काही काही बुकमध्ये ह्या मायनस साईनला, लॉगची सगळ्यांना प्रॉपर्टी माहिती आहे, जर आपल्याला हे मायनस साईन जर रिमूव्ह करायचं आहे तर मधातली जी टर्म आहे त्याचा काय करावं लागतं, रेसिप्रोकल. लॉग ऑफ कॉसचा रेसिप्रोकल काय होईल मुलांनो, सेक. मॉड ऑफ सेक एक्स प्लस सी. आपल्याला दोन फॉर्म्युले मिळाले. मग इंटिग्रेशन ऑफ टॅन एक्स इंटू डी एक्स इज व्हॉट बच्चो, माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक एक्स प्लस सी और लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक एक्स प्लस, माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ कॉस एक्स प्लस सी और लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक एक्स प्लस सी. हे खूप महत्त्वाचं आहे. मी ज्या ज्या गोष्टी तुम्हाला शिकवतोय त्या 1 बाय 1 समजून घेत चला. यापैकी कोणतंही इंटिग्रेशन देऊ शकता तुम्ही, कोणतंही, डझंट मॅटर. मी हेच लिहिलं पाहिजे. जेव्हा तुम्ही आन्सर चेक करतात मागे कोणत्या बुक्समध्ये वगैरे, तर ते फॉर्मॅट बदललेले असतात. मग सर म्हणतात की सर तुम्ही मला सांगितलंच नाही, त्यामुळे पहिले सांगतो. हा झाला फर्स्ट फॉर्म्युला, इंटिग्रेशन ऑफ टॅन एक्स. नेक्स्ट, आता मला सांगा, टॅनचं काढू शकलो म्हणजे कॉटचं येणारच 100%. मग कॉट एक्सचं इंटिग्रेशन कसं काढणार मुलं, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स. अब मुझे बोलो बच्चों, कॉट एक्स को क्या लिखोगे बच्चों अपन, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स. इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू डी एक्स. अब ऑब्जर्वेशन करो, जो भी कुछ डिनोमिनेटर में टर्म है उसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में दिख रहा है. साइन का डिफरेंशिएशन क्या है, कॉस प्रेजेंट है. तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा बच्चों, लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस सी. इंटिग्रेशन कशाचं भेटलं आपल्याला, इंटिग्रेशन ऑफ कॉट एक्स इंटू डी एक्स. क्या है बच्चों, कॉट एक्स का इंटीग्रेशन, लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस. तर कोणकोणतं इंटिग्रेशन शिकलो आपण आता, इंटिग्रेशन ऑफ टॅन एक्स, बरोबर. आतापर्यंत आपण टॅन एक्सचं इंटिग्रेशन काढलेलं नव्हतं. तसंच इंटिग्रेशन ऑफ कॉट एक्स, इंटिग्रेशन ऑफ कॉट एक्स. तो क्या है बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ टैन एक्स. इंटीग्रेशन ऑफ टैन एक्स इज जनरली लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक एक्स प्लस सी यूज होता है. माइनस अगर ऑप्शन में दिया तो ही माइनस याद रखना, ठीक है. और इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स इज लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस सी. तो ये कौन सी प्रॉपर्टी यूज की अपन ने, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी. इथपर्यंत कोणाला काही डाऊट आहे का, विचारू शकतो. कोणाला काय डाऊट याच्यामध्ये, नो सर. कन्फर्म. जर कळालं असेल तुम्ही तुमच्या राईजवर हँड करून टाका, म्हणजे मला लक्षात येईल तुम्हाला कळालं, म्हणजे मी पुढे चाललं, बाकी काहीच. खूप महत्त्वाच्या गोष्टी मी एकदम दम्माने शिकवते, प्रॉपरली समजून घ्या. नाही कळालं मला बिंदास सांग. ठीक. नेक्स्ट, त्याच्यानंतर आपण आता कशाचं इंटिग्रेशन शिकलो, टॅन आणि कॉट्स. बट
आपण आता पण एक गोष्ट विसरलेलो, आपण इंटिग्रेशन ऑफ सेक एक्स पण नाही शिकलेलो. पण इंटिग्रेशन ऑफ सेक एक्स आणि इंटिग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स हे पण नाही शिकलेलो. आता सेक एक्सचं इंटिग्रेशन काढायचं कसं ते समजून. आता मला सांगा, सेक एक्सचं इंटिग्रेशन, सेकला तुम्ही जास्तीत जास्त 1/cos लिहू शकता, पण त्याने तर तुमचं सोल्युशन भेटणार नाही. मग अशा वेळेस एक स्ट्रॅटेजी वापरावं लागते त्याच्यामध्ये. त्याचं इंटिग्रेशन जे तयार झालेलं आहे ते कसं डिफाईन झालेलं आहे ते समजून घ्या. अब एक चीज ऑब्जर्व करो, मैं अगर इसे सेक एक्स प्लस टैन एक्स से मल्टीप्लाई करता हूँ और सेक एक्स प्लस टैन एक्स से अगर डिवाइड करता हूँ, सेक एक्स प्लस टैन एक्स अगर मैं डिवाइड करता हूँ, तो प्रॉपरली ऑब्जर्व करो, मैं जब इसे मल्टीप्लाई करूंगा तो कन्वर्ट क्या होगा बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स इंटू टैन एक्स, सेक एक्स इंटू टैन एक्स अपॉन सेक एक्स प्लस टैन एक्स अपॉन सेक एक्स प्लस टॅन एक्स इंटू डी एक्स. पण नीट ऑब्झर्व करा, जी डिनॉमिनेटर मध्ये टर्म आहे त्याचा डिफरन्शिएशन कन्वर्ट झालाय की नाही. टॅनचं डिफरन्शिएशन काय मुलांनो, सेक स्क्वायर एक्स है ऊपर प्लस सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या बच्चों, सेक एक्स प्लस टैन एक्स है प्रेजेंट. अगर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में प्रेजेंट है तो इसका सॉल्यूशन क्या बच्चों, लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक एक्स प्लस टैन एक्स प्लस सी. हे कशाचं इंटिग्रेशन मिळालं आपल्याला, इंटिग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू डी एक्स. बट याला आणखी एक फॉर्म्युला असतो, सिम्पलेस्ट फॉर्म. कधी कधी हे इंटिग्रेशन यूज केलं जातं, पण याला सिम्पलेस्ट फॉर्म असतो. आता सिम्पलेस्ट फॉर्म म्हणजे का, जे सोल्युशन आहे त्याला कन्वर्ट केलं जातं. तर कसं कन्वर्ट करणार, ऑर, ते ऑर लिहितो, लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक एक्स स्क्वायर या लिख सकते हो बच्चों 1/cos x प्लस टैन एक्स को क्या लिख सकते हो बच्चों, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस सी. बराबर है. अब मुझे बोलो बच्चों बेस सेम है, बेस क्या दोनों के सेम, तो लॉग ऑफ मॉड ऑफ इन ब्रैकेट 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस सी. अब हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बहुत बार फॉर्मूला यूज किया था, और डेरिवेटिव के सब्स्टिट्यूशन मेथड में कौन सा वाला फॉर्मूला, 1 प्लस साइन थीटा का. तो क्या रहता है बच्चों 1 प्लस साइन थीटा का फॉर्मूला, लॉग ऑफ मॉड ऑफ, इससे आपके 3 टॉपिक रिवाइज हो गए. एक तो डेरिवेटिव तो हर वक्त लगेगा ही. अगर डेरिवेटिव, खूप जण म्हणतात की सर पहिले इंटिग्रेशन शिकतो मग डेरिवेटिव शिकतो. जर तुम्हाला गाढवांना डेरिवेटिव्ह माहित नाही तर इंटिग्रेशन कसं आहे, आणि बरेच जण तसं शिकतात त्यामुळे येत नाही इंटिग्रेशन करून. पण मी ज्या स्टेप सांगतोय त्या फॉलो करा, बाकी काहीच करायचं नाही. नेक्स्ट, अब मुझे बोलो बच्चों 1 प्लस साइन थीटा का फॉर्म्युला, आणखी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनची पण प्रॅक्टिस होईल, ट्रिग्नोमेट्रिकची पण प्रॅक्टिस होईल, खूप साऱ्या गोष्टी प्रॅक्टिस होतात इंटिग्रेशन मध्ये. त्यामुळे इंटिग्रेशनला एवढं मोठं भेटेल. 1 प्लस साइन थीटा का फॉर्मूला बच्चों कॉस ऑफ थीटा बाय 2 प्लस साइन ऑफ थीटा बाय 2 ब्रैकेट का क्या बच्चों, होल स्क्वायर अपॉन कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या बच्चों, कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2. बरोबर आहे की नाही. कॉस 2 थीटाचा फॉर्म्युला काय असतो, कॉस स्क्वेअर थीटा मायनस साइन स्क्वेअर थीटा. तसंच कॉस थीटाचा फॉर्म्युला काय होईल, कॉस स्क्वेअर थीटा बाय 2 मायनस साइन स्क्वेअर थीटा. ब्रॅकेटचा स्क्वेअर आहे म्हणजे ब्रॅकेट किती वेळेस लिहावं लागणार आपल्याला, 2 वेळेस. बरोबर आहे. मी थोडंसं अलीकडे देतो, लॉग ऑफ मॉड ऑफ ब्रैकेट का अगर स्क्वायर है तो ब्रैकेट कितने टाइम्स आएगा बच्चों, 2 टाइम्स. तो कॉस ऑफ एक्स बाय 2 प्लस साइन ऑफ एक्स बाय 2 इंटू कॉस ऑफ एक्स बाय 2 प्लस साइन ऑफ एक्स बाय 2 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. क्या रहता बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ए प्लस बी ए माइनस बी. क्या फॉर्मूला, ए प्लस बी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. अब मुझे बोलो बच्चों सेम ब्रैकेट गेट कैंसिल. अब आप सबको मालूम है
इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमने इसे किससे डिवाइड किया था, कॉस से, हमें फॉर्मूला मिल जाता। तो लॉग ऑफ मॉड ऑफ 1 प्लस टैन ऑफ एक्स बाई टू अपॉन 1 माइनस टैन ऑफ एक्स बाई टू। तो 1 प्लस टैन थीटा अपॉन 1 माइनस टैन थीटा किसका फॉर्मूला बच्चों, इसका फॉर्मूला ये। है ना, वेरी गुड। पाई बाय 4 थीटा बाय 2। log of mod of tan of pi by 4 प्लस एक्स बाई टू प्लस, ये आपको बोर्ड एग्जाम में प्रूफ करने के लिए भी बोल सकते हैं कि प्रूफ करो सेक एक्स का इंटीग्रेशन ये है, तो वो भी मालूम होना जरूरी है। तो इसमें बोर्ड की भी रिवीजन होगी, सीईटी की भी होगी, जेई की भी होगी, तो प्रॉपरली समझ लो बस। अगर किसी को कुछ डाउट आता है तो बोलते चलो, ठीक है। अब इसमें किसी को कुछ डाउट है कि देख लो, सेक एक्स के इंटीग्रेशन में किसी को कुछ डाउट है कि देख लो। नो सर। हो गया सबको क्लियर ये, किसी को कुछ डाउट इसमें? नो सर। पहले 4 लेक्चर बहुत टफ है इंटीग्रेशन के, बाद में के जो लेक्चर है बहुत इजी है, सीधे सा टाइप है, वैसा दिखा तो वैसे ही करना, कुछ भी नहीं। पहले 4 लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट, बाकी के बहुत इजी, बहुत इजी, आप सोच भी नहीं सकते इतने इजी, डेरिवेटिव से भी इजी है। अब क्या बोलूं, कुछ भी करना नहीं पड़ता उसको, सीधे सिर्फ फॉर्मेट रहता है, उसे सॉल्व करो, खत्म। एडिशन सब्ट्रैक्शन वाली चीज़ें रहती है बाकी कुछ, ठीक है। वैसे ही इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स इंटू डी एक्स, वही दिक्कत है कोसेक के लिए भी। तो किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे बच्चों, आप बोलोगे कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स से, गलत। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। क्यों, जब अपन माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तब अपने आप ऊपर डेरिवेटिव उसका कन्वर्ट हो जाएगा, कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स इंटू डी एक्स। मल्टीप्लाई करो बच्चों, क्या हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन करने के बाद, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स अपॉन कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। अब मुझे बोलो बच्चों, माइनस कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या, पॉजिटिव कोसेक स्क्वायर एक्स प्रेजेंट है, और कोसेक का डिफरेंशिएशन क्या बच्चों, कोसेक का डिफरेंशिएशन क्या, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स प्रेजेंट है। तो इसका डिफरेंशिएशन कन्वर्ट होगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स इंटू डी एक्स इज नथिंग बट लॉग ऑफ मॉड ऑफ कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी, ये मिल गया हमें इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, अब इसे सिंप्लीफाई करना पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो पहले से सिंप्लीफाई कर लेंगे फिर एग्जाम्पल। लॉग ऑफ मॉड ऑफ कोसेक एक्स को क्या लिख सकते हैं बच्चों अपन, 1 अपॉन साइन एक्स, और कॉट एक्स को क्या लिख सकते हैं बच्चों, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस सी। अब ऊपर फॉर्मूला बन गया बच्चों 1 माइनस कॉस एक्स का, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। तो 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या रहता है बच्चों, 1 प्लस 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला रहता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय लॉग ऑफ मॉड ऑफ 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 अपॉन साइन थीटा का फॉर्मूला क्या रहता है बच्चों, 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस ऑफ थीटा बाय 2। इसमें क्या क्या कैंसिल हो जाएगा बच्चों, 2 2 गेट कैंसिल, साइन स्क्वायर साइन गेट कैंसिल, तो साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा बच्चों, लॉग ऑफ मॉड ऑफ टैन ऑफ एक्स बाय 2 प्लस, तो और एक फॉर्मूला मिल गया इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स इंटू डी एक्स। हमें कोसेक एक्स का भी इंटीग्रेशन देखें, इसमें किसी को कुछ डाउट है?
समझा बच्चों सबको? किसी को कुछ डाउट इसमें? नो सर। अब समझा बच्चों सबको? किसी को कुछ डाउट इसमें? किसी को कुछ डाउट? अब सबने एक काम करना। नो सर। सबसे पहले स्ट्रैटेजी, ये फॉर्मूला लिखना है सबने। चलो सबने, ये जो प्रॉपर्टी है ये सबने लिखनी पहले। चलो फास्ट, 3 बार लिखनी है, लेकिन कितनी बार? 3 बार। और मैंने जैसे बोला वैसे ही लिखना है। इंटीग्रेशन ऑफ डिनोमिनेटर में जो भी कुछ फंक्शन है उसका अगर डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में प्रेजेंट है तो उसका सॉल्यूशन है लॉग ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर, ऐसे बोलो। होगा बच्चा नोट डाउन? सबका हो गया? बस उतना ही लिखना है फॉर्मूला, बाकी कुछ भी नहीं लिखना है। सबने लिखा बच्चों? हेलो, सबने लिखा क्या भाई? नोट डाउन किया यस सबने? सर। अब सबने इंटीग्रेशन ऑफ tan x लिखना है पहले। न बघता लिहायचं, न बघता ट्राय करा पहिले। इंटिग्रेशन ऑफ tan x एकदा बघून लिहा आणि एकदा न बघता ट्राय करा, असं करा। चल तो एक बार देख के लिखना है tan का इंटीग्रेशन, एक बार बिना देखे लिखना। देखो कुछ दिक्कत वाली बात, टाइम लगने दो, आना जरूरी है।
हो गया बच्चों? अब वैसे ही कॉट का लिख, वैसे ही कॉट का लिखो, एक बार देख के लिखो, और वैसे होने के बाद, कॉट का होने के बाद सेक का नोट डाउन करना है सब। देख के लिखो पहले सेक का। गायब हो जाता, अब दिखेगा। हो गया बच्चों नोट डाउन? अपने नोट डाउन करना है साइमल्टेनियस। दिख रहा है क्या बच्चों लेकिन आपको? Yes, sir. अब 2 बार लिखना है इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स, लगने दो टाइम, कुछ दिक्कत वाली बात नहीं। हो गया बच्चों इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स नोट डाउन? Yes, sir. अब इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स वैसे लिखो, करो करो, लिखो, कुछ दिक्कत वाली बात, थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा हमें।
हो गया बच्चों? झाले सगळ्यांचं नोट डाऊन? Yes, sir. ओके गुड. आता याची थोडी प्रॅक्टिस करूया. अगर हमें एग्जांपल दिया बच्चों, r इज इक्वल्स टू, अब और कुछ अलग अलग एग्जांपल आते हैं. हमने इंटीग्रेशन ऑफ, और किसका नहीं सीखा याद करो, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स बराबर है. इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स कैसे निकालना है? आप बोलोगे सर साइन रेस टू पावर 3/3. नहीं भाई, यहाँ पे वैसा नहीं चलता. यहाँ पे कैसे करना पड़ेगा देखो. अब मुझे याद करके बोलो, साइन स्क्वायर किसके फॉर्मूले में आता है? ट्रिग्नोमेट्री के. ट्रिग्नोमेट्री के कौन से फॉर्मूले में साइन स्क्वायर आता है? याद करो. 1 - cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या रहता है बच्चों? 2 sin² थीटा. याद है सबको? Yes, sir. तो मुझे Yes. बोलो, अगर हमें साइन स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो उस 2 को उधर लेके जाओ. तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा बेटा? 1 - cos 2 थीटा अपॉन 2. हैप्पी विद दिस एवरीवन? या तो कुछ दिक्कत है किसी को? जो आज लेक्चर है वो सभी इंटीग्रेशन हमें आगे लगने वाले हैं सभी तरह. तो पहले समझ लो. और इस पे एक एग्जांपल आता ही आता है, कंपल्सन है. बोर्ड में भी आता है, सिटी में भी आता है, इंजीनियर सब कौन सी भी एग्जाम्पल ले लो आप, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम ले लो, इसमें ये टाइप का एग्जाम्पल आता ही आता है. क्योंकि बच्चे इसमें बहुत सारे मिस्टेक कर देते हैं. तो समझ लो, मैं बहुत धीरे से समझा रहा हूँ. अब मुझे बोलो बच्चों, साइंस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हो फिर आप? साइंस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हो? 1 - cos 2x अपॉन 2. हैप्पी विद दिस एवरीवन? यहाँ तक सबको समझ में आया? अब इसमें से कांस्टेंट टर्म जो है उसे बाहर निकाल दिया बच्चों मैंने. तो बचेगा क्या अंदर? इंटीग्रेशन ऑफ 1 - cos 2x इंटू डी एक्स. अब मुझे बोलो बच्चों, 1 का इंटीग्रेशन क्या है? 1 का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ 1 X. एक्स. X. और कॉस का इंटीग्रेशन क्या है बच्चों? पॉजिटिव साइन 2x. वो माइनस साइन तो वैसे ही है, बराबर है. अपॉन कितना बच्चों? 2 प्लस सी. तो ये किसका इंटीग्रेशन होगा हमें? साइन स्क्वायर एक्स का. आया समझ में सबको? एवरीवन, सबको समझ में आया ये? अगर समझ में आया होगा तो नोट डाउन करना है सब फास्ट. अगर समझ में आया तो नोट डाउन करना. इंटीग्रेशन में साइमल्टेनियसली लिखना है सब चीज़ें साथ में, क्योंकि रिवीजन ज़्यादा करनी है, बहुत ज़्यादा. हो गया बच्चों? अब Yes, sir. मुझे बोलो, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स कैसे निकालो? बोलो, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स. 1 plus cos 2 theta upon 2. वेरी गुड. 1 + cos 2 थीटा का फॉर्मूला बेटा 2 cos² थीटा. तो यहाँ से हमें वैल्यू मिलेगी cos² थीटा इज इक्वल्स टू 1 + cos 2 थीटा अपॉन 2. सब्स्टिट्यूट करो बच्चों. इंटीग्रेशन ऑफ 1 + cos 2x अपॉन 2 बराबर इंटू डी एक्स.
1/2 को बाहर निकालो बच्चों, 1 का इंटीग्रेशन कितना x, और cos का इंटीग्रेशन क्या बच्चों sin 2x अपॉन 2 प्लस सी। समझा क्या, देख लो बच्चों, कळालं ना सगळ्यांना आता परफेक्ट? सगळ्यांना कळालं Yes. का? लिहून घ्या. हो गया बच्चों, क्लियर है सबको? Yes, sir. कंफर्म? किसी को कुछ डाउट इसमें, ये वाले दो एग्जांपल में, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स एंड इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स? अब है बच्चों थर्ड वन, i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स. अब मुझे बोलो बच्चों, tan स्क्वायर का तो ऐसा कुछ फॉर्मूला नहीं है, लेकिन आपको एक चीज मालूम है सबको कि कौन से तो आइडेंटिटी में tan स्क्वायर आता है. तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट बच्चों? 1 plus x square 1 प्लस कि सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस 1. 6 square theta minus हाँ, सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस 1 ना. आइडेंटिटी भूल गए कितने चलते ट्रिग्नोमेट्री. हाँ, नेक्स्ट tan स्क्वायर थीटा को रिप्लेस कर दो बच्चों इसे, तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स. तो मुझे बोलो बच्चों, सेक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या, सेक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या, किसका डिफरेंशिएशन है सेक्स स्क्वायर एक्स? tan एक्स का. तो tan एक्स माइनस 1 का इंटीग्रेशन कितना बच्चों x प्लस. आर यू गेटिंग एवरीवन? सबको समझ में आया ये क्लियर हुआ सबको? Yes, sir. ओके. अब बच्चा लास्ट वन, i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ cot स्क्वायर एक्स. कैसे लिखोगे बच्चों इसे, बोलो एवरीवन? अब समझ में आया होगा आपको, बोलो बच्चों. Cos x minus. cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 बराबर है. अब मुझे बोलो बच्चों, cos स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या है? माइनस कॉट एक्स, और 1 का इंटीग्रेशन कितना है बच्चों x प्लस सी. यहाँ तक समझ में आया क्या, देख लो बच्चों, चारों समझ में आया सबको? तो ये नोट डाउन करना. चलो बोलो बेटा. tan x minus x की स्टेप कशा लिखू? कोणती? tan x minus x tan सेक्स स्क्वेअरचा डेरिव्हेटिव्ह, टॅनचा डेरिव्हेटिव्ह सांग बेटा पहिले. टॅनचा sec डेरिव्हेटिव्ह square सांग. x आणि सेक्स स्क्वेअरचं इंटिग्रेशन सांग मग मला. त्याचं उलट tan. मग मी सेक्स स्क्वेअरचं इंटिग्रेशन लिहिलं का टॅन, दिसलं? yes sir. आणि 1चं इंटिग्रेशन ते एक्सच आहे. ते हा. कालचं लेक्चर इमानदारीने बघितलं, प्रॅक्टिस करा कालचं लेक्चर. पहिलं लेक्चर चांगल्या प्रकारे केलं, दुसरं चांगल्या प्रकारे, दुसरं केलं, तिसरं चांगल्या प्रकारे, तिसरं केलं, चौथं चांगल्या प्रकारे, आणि 4चा पुढच्या लेक्चरशी खूप मोठा संबंध आहे, तो पण थोड्या थोड्या गोष्टीमध्ये, कारण की शेवटपर्यंत सगळं उत्तर येतं आणि ह्या छोट्या छोट्या गोष्टीमुळे तुम्ही अडकून राहता. उद्या आपण शिकणार आहे सबस्टिट्यूशन मेथड. कोणती मेथड शिकणार आहे? सबस्टिट्यूशन, म्हणजे डेरिव्हेटिव्ह सापडायचं आणि त्याच्या ठिकाणी टी सबस्टिट्यूट करायचं. उद्याचं लेक्चर मजेशीर आहे. ते काहीच नाही, डेरिव्हेटिव्ह तुम्हाला पाठ असला की लगेच सापडेल, याचा डेरिव्हेटिव्ह दिसतो याच्या ठिकाणी टी सबस्टिट्यूट करा. ते आपण उद्या शिकणार आहे सबस्टिट्यूशन मेथड. तर हे लेक्चर कळालंय सगळ्यांना? खूप महत्त्वाचं लेक्चर आहे आज. किती लहान मुलासारखं करतात, पीडीएफ नाही का म्हणे आज. ते तुम्हाला समजलं पाहिजे, चांगल्या प्रकारे आलं पाहिजे म्हणून लिहायला सांगितलं. माझा उद्देश तो नव्हताच. डोकं लावतात का बघा. सगळ्यांना कळालंय? कोणाला डाऊट याच्यामध्ये? कोणाला डाऊट? No, sir. एक शेवटची प्रॉपर्टी आहे, तेवढी प्रॉपर्टी घेऊया आणि मग स्टॉप होऊया. प्रॉपर्टी नंबर सेकंड, इंटिग्रेशन ऑफ सेम प्रॉपर्टी
एफ डॅश ऑफ एक्स अपॉन, पण जो अपॉनचा जो फंक्शन आहे तो फक्त रूट मध्ये पाहिजे. कशा मध्ये पाहिजे मुलांना? रूट मध्ये. अगर वो रूट में है तो उसका सॉल्यूशन है बच्चों 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस, तो उसका आंसर कितना बच्चों? 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस. फॉर एग्जाम्पल अगर आपको दिया आई इज इक्वल टू इंटिग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट एक्स इंटू डी एक्स, तुम्हाला सांगा रूट मध्ये फंक्शन कोणता है? रूट के बीच में वाली टर्म कौन सी बच्चों? एक्स. एक्स का डिफरेंशिएशन कितना बच्चों? 1. 1. न्यूमरेटर में प्रेजेंट, तो इसका सॉल्यूशन कितना बच्चों? 2 टाइम्स रूट एक्स प्लस. हैप्पी विद दिस एवरीवन? यहाँ तक Yes. समझ में? ये हो गया आपका एग्जांपल नंबर 4. एग्जांपल नंबर 2 है आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 4x प्लस 5 अगर दिया है तो क्या करोगे बच्चों? बहुत इजीली आ जाता है इस प्रॉपर्टी की वजह से. बोलो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड. किससे मल्टीप्लाई और किससे डिवाइड करोगे बच्चों? 4 से 4. मल्टीप्लाई, 4 से डिवाइड अपॉन अंडर रूट ऑफ 4x प्लस 5 इंटू डी एक्स. इसका डिफरेंशिएशन होगा बच्चों कन्वर्ट. का डिफरेंशिएशन कितना? 4 ऊपर प्रेजेंट है तो फाइनल सॉल्यूशन मिल जाएगा बच्चों 1/4 इंटू 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ 4x प्लस 5. 2 1 जा 2 2 जा, तो फाइनल सॉल्यूशन मिल गया अंडर रूट ऑफ 4x प्लस 5 अपॉन 2 प्लस सी. समझा बच्चों सबको? एवरीवन? किसी को Yes, कुछ sir. डाउट ये प्रॉपर्टी में? किसी को No, डाउट sir. ये प्रॉपर्टी में बच्चों? अगर नहीं तो बस प्रॉपर्टी लिख लो, बाकी किसी ने कुछ नोट डाउन नहीं करना, बस प्रॉपर्टी लिख लो. कल के लिए होमवर्क है आपको. आज जितना भी कुछ सीखा है, आज जितना भी कुछ सीखा है, वो फिर से लिख के भेजना है मुझे. ठीक है? सबने ये फिर से लिखना 2 बार और मुझे भेजना है कल पीडीएफ. मुझे पीडीएफ किसने किसने नहीं भेजे देखने दो.